आवाज। नमस्कार, मैं हूं आराधना पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है और इस बार चर्चा का केंद्र है पंचायत चुनाव। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हैं, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है और इसी सियासी मैदान में अब उतरने जा रही है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। प्रयागराज पहुंचे AIMIM की यूपी इकाई के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, हम पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत से लेकर वार्ड तक हर सीट पर हमारी तैयारी है। इसरार अहमद ने कहा कि पार्टी फिलहाल बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरने जा रही है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम जारी है। AIMIM पंचायत चुनाव को सिर्फ एक स्थानीय स्तर का चुनाव नहीं मान रही है पार्टी, बल्कि इसके जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति और जनाधार को परखने की तैयारी है और यहीं से सियासत में हलचल शुरू हो गई है। AIMIM के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव की आशंका गहराने लगी है, जो सीधे तौर पर सपा, कांग्रेस और BSP के समीकरणों को चुनौती दे सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट AIMIM की ओर झुकते हैं तो परंपरागत रूप से मजबूत माने जाने वाले दलों को पंचायत चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। AIMIM की एंट्री ने पंचायत चुनाव को बना दिया है 2027 की पॉलिटिकल ट्रेलर, जिसमें हर सीट, हर वार्ड अब रणनीति का अखाड़ा बन गया है। क्या AIMIM स्थानीय चुनाव में अपनी पैठ बना पाएगी? क्या मुस्लिम वोटों का बिखराव विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाएगा? और क्या पंचायत चुनाव वाकई बनेंगे विधानसभा चुनाव की बुनियाद? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ संगठन विस्तार के संबंध में हमारी एक वार्ता हो रही है। गंगा पार के जिला अध्यक्ष साहब जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वहाँ की सीट खाली हुई थी। उस पर जो है हम लोगों ने शेर अली साहब को वहाँ का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया है गंगा पार का। और पूरे ज़िले में संगठन विस्तार के संबंध में आज हम लोग आए हैं यहाँ पे तमाम लोगों से मिल करके उसके संबंध में काम करेंगे। पार्टी जिला पंचायत की पूरी तैयारी कर रही है और लगभग मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश। ये विधानसभा पहले की तैयारी है? ये विधानसभा के पहले एक टेस्ट है कि हमारा जनाधार क्या है। हम चुनाव लड़ेंगे, गाँव तक पहुँचेंगे और हम अपना जनाधार जो है उसका हम खुद भी अपना आकलन करेंगे, हमारे पास क्या जनाधार है। किसी के साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? अब ये फैसला जो है शीर्ष नेतृत्व का है। अगर वो लोग किसी के साथ अलायंस करते हैं तो अलायंस साथ लड़ेंगे, नहीं अलायंस करते तो अकेले लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गुंजाइश है इन सबसे? भाई देखिए, किसी भी पार्टी से भाजपा छोड़ करके अलायंस के लिए हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ें तय करना प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का काम है। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जैसा वहां से फैसला आएगा वैसे हम लोग करेंगे। सभी सीटों पर तैयारियां? पूरी सीटों पर तैयारी करने की कोशिश। ग्राउंड लेवल पे क्या है तैयारी? अब ग्राउंड लेवल हमारा लगातार संगठन हमारा बढ़ रहा है। छोटे छोटे नुक्कड़ समाएँ हो रहे हैं, गांव में जाकर लोग मिल रहे हैं, लोगों से कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं, टीम बनाई जा रही है, बूथ लेवल तक संगठन को पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। हमको उम्मीद है कि जो है इसमें हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा जिला पंचायत। कल योग दिवस है, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। कौन दिवस? योग दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुस्लिम समाज इसमें शामिल है? देखिए, योग अच्छी चीज़ है। अब योग दिवस कल है, उसमें जो लोग शामिल होना चाहें शामिल हों, जो ना शामिल होना चाहें ना शामिल हों। हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई इसके बारे में ये नहीं है। वो अपने लोगों की इंडिविजुअल मर्जी है जो करना चाहें। ये तो सेहत की बात है, उसमें कौन सी बात। आप शामिल होंगे? नहीं, हमारा तो हमको तो ये मालूम भी नहीं था। आपने बताया कि योग दिवस कल है, उसके पहले हमको ये भी नहीं मालूम था कि योग दिवस कल है। 11वां इंटरनेशनल योग दिवस। भाई आपने बताया, मुझको मालूम चला। इसके पहले मुझको नहीं मालूम था कि कल योग दिवस भी है। एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ उसके बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।